पाठशाला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आई नई चुनौती के बारे में आपको बता चुके हैं। यह चुनौती है पीएम मोदी के हिंदू प्रेम के सबसे बड़े टेस्ट की। दरअसल 12 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार से अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा और इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया। यानी पीएम मोदी के हिंदू प्रेम के टेस्ट के 12 दिन गुजर चुके हैं और देश का जो हिंदू समाज वर्शिप एक्ट को बड़ी रुकावट मानता है, ऐसे में हिंदू समाज को पीएम मोदी के बड़े फैसले का बेसब्री से इंतजार होगा। लेकिन इस सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान खूब चर्चा में आ गया, जिन्होंने देश में नए मंदिर मस्जिद विवादों और खुदाई पर चिंता जाहिर की। हालांकि संघ प्रमुख ने अपने बयान में किसी विवाद का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके इस बयान से संत समाज नाराज हो गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान ऐसे वक्त में दिया जब यूपी के संभल में खुदाई के दौरान मिट्टी में दब चुके सनातन के सबूत निकल रहे हैं और अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद संभल सनातन का नया एपिसेंटर बनता दिख रहा है। संभल में मिले सनातन के सबूतों के बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत के उस बयान के बारे में जानना जरूरी है जिससे संत समाज नाराज हो गया है। रामभद्राचार्य जी नाराज हो गए। अब तक आरएसएस को विलन बताने वाले मोदी विरोधियों को आरएसएस प्रमुख के बयान में अच्छाई दिखने लग गई है। दरअसल मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाना होगा। परंतु राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर नए नए मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। आगे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हर दिन एक नया विवाद उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने संघ प्रमुख के इस बयान को संभल में हो रही खुदाई से जोड़ दिया, लेकिन अयोध्या आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक में अहम गवाह और मुख्य किरदारों में शामिल जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल नई लाइन ले ली। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य संघ प्रमुख के बयान पर बुरी तरह भड़के नजर आए। उन्होंने मोहन भागवत के बयान को सीधे सीधे खारिज कर दिया। साफ कह दिया कि जहां जहां मंदिर या मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं उन पर हिंदू समाज का अधिकार है। आप भी तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी को सुनिए एक बार। उनका बयान अदूरदर्शी, मैं कह रहा हूँ अदूरदर्शी। वो मेरे मित्र भी हैं, मुझसे अवस्था में 6 महीने छोटे भी हैं, पर उनका बयान अदूरदर्शी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कोई हिंदू नहीं बनना चाहता। अब हिंदू अपनी बात तो कहेगा ही कहेगा। सभी संघ से शासित थोड़े होंगे। संघ पर हमारा शासन होना चाहिए। संघ को कौन होता हमारा, हम पर शासन करने वाला? वहीं योग गुरु रामदेव संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका भी कहना है कि जो हिंदुओं के बड़े तीर्थ हैं उन पर कुछ फैसला करना ही चाहिए। एक बार योग गुरु स्वामी रामदेव को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा संभल में हो रही खुदाई पर लगातार सवाल उठा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संघ प्रमुख के बयान पर क्या कह दिया। जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान है, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। लेकिन भागवत जी का बयान किस तरह से देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ना खोजे और नेता बनने के लिए काम ना। संत मांग कर रहे हैं कि सभी जो विवादित जो धर्म स्थान है उनको खोजा जाए। जो संतों ने बोल दिया वो उन्होंने बोल दिया, भागवत जी ने बोला उन्होंने बोल दिया, मैंने बोलना था बोल दिया, बात पूरी हो गई। अखिलेश यादव को संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बहाने संभल में हो रही खुदाई का मुद्दा उठाने का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने संभल में हो रही खुदाई रोकने के लिए मोहन भागवत से सीएम योगी को फोन करने की गुहार लगा दी। आप भी सुनिए अखिलेश यादव को, फिर संभल में योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन और उसके असर के बारे में बताता हूं। देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैंने पहले भी कहा है, अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अखिलेश यादव भले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के खुदाई वाले बयान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संभल से कनेक्ट कर रहे हैं,
लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया है कि सनातन पर वो झुकेंगे नहीं और संभल पर वो रुकेंगे नहीं। और यूपी में ऐसा होता दिख भी रहा है। संभल में जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, दशकों से मिट्टी के नीचे दबे हुए सनातन के सबूत बाहर निकल रहे हैं। संभल में 19 कुओं का जिक्र किया गया है और संभल में 19 के 19 कूप मिल भी चुके हैं। संभल में 68 तीर्थों का जिक्र है, जिसमें से 5 तीर्थ मिल चुके हैं, जिनकी एएसआई की टीम जांच कर चुकी है। संभल में मंदिरों को दबाए जाने की बात कही गई है। खोजबीन में अब तक दशकों से बंद पड़े 2 मंदिर मिल चुके हैं। मंदिरों के पास मौजूद कुओं की खुदाई में कई मूर्तियां भी मिली हैं। संभल में खुदाई के दौरान सदियों पुरानी एक बावड़ी भी मिली है। दावा किया जा रहा है कि यह बावड़ी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी का ही एक हिस्सा है। संभल में मिली ऐतिहासिक बावड़ी पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कई सारी बातें बावड़ी को लेकर निकल के सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लंबा सुरंग है जो दूसरी तरफ खुलता है। कुछ कह रहे हैं कि नीचे जो है वो खनिज और उस तरीके से जो है वो खजाने दफन है। कुछ कहते हैं कि ये बरामदा है और जैसे पुराने जमाने में बावड़ी हुआ करती थी, बीच में कूप हुआ करता था, चारों तरफ बरामदा होता था, बिल्कुल वैसा बावड़ी है। तो बावड़ी की असलियत क्या है, बावड़ी किस तरीके से दिखती है, ये तभी साफ हो पाएगा जब ये पूरे तरीके से जो सफाई है बावड़ी की वो हो पाएगी, पूरी तरीके से खुदाई हो पाएगी। अब जो सीढ़ी है, देखिए सीढ़ी को कल जो है वो खुदाई की गई थी और सीढ़ी अब बिल्कुल साफ नजर आएगा आपको। ये सीढ़ी जो है वो अब निकल गई है, लेकिन अब यहाँ से जो पत्थर है उसको हटाया जा रहा है। जो बड़े बड़े यहाँ पे मिट्टियाँ थी उनको हटाया जा रहा है और कोशिश यही है कि जो बावड़ी है उसके अंदर से जो मलबा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और जो बावड़ी का ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसमें बावड़ी को जल्द से जल्द लाया जाए। संभल में 14 दिसंबर को मिले कार्तिकेय मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने का काम भी जारी है। मंदिर के आसपास बने घरों में लोग खुद अपनी बैल्कनी को तोड़ रहे हैं, क्योंकि मंदिर पर ताला लगा देख इन लोगों ने अपनी बैल्कनी को मंदिर के ऊपर तक बढ़ा लिया था। लेकिन अब मंदिर खुल चुका है और इसलिए ये लोग खुद ही अपने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला रहे हैं। इस बीच संभल में जांच के दौरान एक और कुआं मिला है। ये कुआं लाडम सराय इलाके के एक मस्जिद के पास मिला। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने शुरुआत में इस कुएं की खुदाई का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद कुएं की खुदाई शुरू कर दी गई। संभल में जैसे जैसे सबूत के साथ मंदिर और सनातन की पुरानी धरोहरें मिल रही हैं, वैसे वैसे मोदी योगी विरोधियों की टेंशन बढ़ती दिख रही है। जिस इकोसिस्टम में संभल के पत्थरबाजों का हमदर्द बनने की होड़ लगी थी, उस इकोसिस्टम को संभल में खुदाई के दौरान मिल रहे सनातन के सबूत पसंद नहीं आ रहे। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये मठ विधान पर चलने वाले लोग हैं और ऐसे ही खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार खोद देंगे। सुनिए अखिलेश यादव को। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये संभल में सिर्फ खुदाई नहीं हो रही, संभल को सुलगाने वालों का नॉनस्टॉप हिसाब भी हो रहा है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा को आज 1 महीना पूरा हो गया। 24 नवंबर को भड़की इस हिंसा के बाद संभल में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। आरोप है कि हिंसा के दौरान दंगाइयों ने अवैध हथियारों से फायरिंग भी की। योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि संभल हिंसा के जिम्मेदारों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सबका हिसाब होगा और यह हिसाब भी नॉन स्टॉप जारी है। संभल हिंसा में अब तक 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक हिंसा में शामिल 91 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। हिंसा के लिए जिम्मेदार 400 लोगों की पहचान के लिए उनकी फोटो जारी की गई है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस अब तक 12 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया गया, जबकि संभल से सपा विधायक के बेटे सुहेल अहमद को एफआईआर में आरोपी नंबर 2 रखा गया। संभल की शाही जामा मस्जिद से आसपास में लगे 50 से ज्यादा मोबाइल टावर का डेटा निकाला गया है, ताकि हिंसा के लिए उकसाने वाले मैसेज भेजने वालों की पहचान हो सके। 200 संदिग्ध लोगों की मोबाइल कॉल डिटेल्स भी निकाली जा चुकी है। देश में सिर्फ यूपी के संभल की ही चर्चा नहीं हो रही, योगी राज में अपराधियों के एनकाउंटर की भी चर्चा पंजाब से लेकर बिहार तक हो रही है। अपराध को लेकर जिस तरह योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसकी गवाही यूपी पुलिस ने पिछले 2 दिनों में पूरे देश को दे दी। आज यूपी के लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर में बिहार से पहुंचे 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। इससे पहले सोमवार को पीलीभीत में पंजाब से भागकर पहुंचे 3 खालिस्तानी आतंकियों को योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था। लखनऊ में बिहार से आए जिन बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, ये बदमाश इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर लूटने की वारदात में शामिल थे। बैंक लूटने वाले बदमाश बिहार से आए थे,
लेकिन यूपी आकर इन्होंने बड़ी गलती कर दी। गैंग के 2 बदमाश ढेर हो चुके हैं, 3 पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने दावा किया है कि 2 फरार आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। सुनिए योगी पुलिस के एक्शन पर डीजीपी क्या बता रहे हैं। एक गैंग है जो कि बिहार से आया था और ये लोग एक गाड़ी से चल रहे थे। इन्होंने यहाँ काफी कुछ दिन रह के चीज़ों का सर्वे किया, ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई की, उसके बाद से घटना की। लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त की।